नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपी टीजीटी एंड पीजीटी हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट 1। हिंदी विषय से संबंधित 120 प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षाओं में यह आपके लिए बहुत सहयोगी होगा, बहुत ही मार्गदर्शक सिद्ध होगा। ये प्रैक्टिस सेट का जो क्रम शुरू कर रहे हैं हम आज से, तो इस प्रैक्टिस सेट में 120 प्रश्न हैं और प्रश्नों में मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी, जिसमें आप अपने सही उत्तर का विकल्प चुनकर निशान लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपने जो अध्ययन किया है अब तक उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट प्रश्न संख्या 1। और ये प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ग 1 वर्ग 2 और आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी में सहयोगी है। तो वो सभी प्रश्न समाहित हैं इन प्रैक्टिस सेट में जो हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में आते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं और आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, और आप सही विकल्प का चयन करिए और अपनी तैयारी को जांचिए कि किस प्रकार से आपने अपनी, और सही उत्तर है इसमें 1 भट्टनायक। भुक्तिवाद के प्रवर्तक भट्टनायक हैं। प्रश्न संख्या 2 वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो उक्ति है, यह उक्ति किसकी है, और सही उत्तर है इसका फर्स्ट आचार्य विश्वनाथ। तो मेरे प्रश्न बोलने के साथ ही आपको प्रश्न का तुरंत सही उत्तर का चयन करना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना। प्रश्न संख्या 3 पवन शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग नपुंसक लिंग उभयलिंग स्त्रीलिंग, और सही उत्तर है इसमें 4 स्त्रीलिंग। शिवालय शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, योगरूढ़ रूढ़ यौगिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 3 यौगिक। प्रश्न संख्या 5 कालिका सी किलक कलियो देत कालको में अलंकार बताइए, अनुप्रास श्लेष रूपक व्यक्तिरेक। प्रश्न संख्या 5 का बताना है। सही उत्तर है 1 अनुप्रास। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि क शब्द की आवृत्ति इसमें बार बार हुई है। प्रश्न संख्या 6 भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, 1880 1857 1890 और 1873। सही उत्तर है 4 सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। प्रश्न संख्या 7 साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। सही विकल्प का चयन कीजिए इसमें। सही उत्तर है सेकंड गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है साहित्य को सभ्यता समीक्षा। दध्यात्म का पुरुष वचन का बताइए, और ये जो शब्द है उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, और इसमें सही उत्तर है सेकंड मध्यम पुरुष बहुवचन का यह रूप है। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से सीता परित्याग की रचना कौन सी है, शंबुक, अग्निलिक, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। सही उत्तर है 3 संशय की एक रात। एक खाने आकाश ने किसकी रचना है, सूर्यबाला, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया।
किसकी रचना है? 1 सूर्यबाला की यह रचना है। रामदास कविता किस कवि द्वारा सृजित की गई है? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। और सही उत्तर है इसमें 1 रघुवीर सहाय की यह कविता है। प्रश्न संख्या 12, आदि खारदोन किस विभक्ति का सूत्र है? सही उत्तर है 3 द्वितीय का। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है डिंगल। अभट, अवहत और देशभाषा ये सभी अपभ्रंश के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। सही उत्तर है 1 रामकृष्ण मिशन। प्रश्न संख्या 15, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खरे, मदन मोहन मालवीय, पीडी टंडन, आचार्य नरेंद्र देव। और सही उत्तर है बीजी खरे, नहीं खेर होगा यहाँ पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत और विस्तृत शब्द भंडार। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है सेकंड, सरकारी कामकाज की भाषा। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? सरकारी कामकाज की भाषा राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, भौजी शब्द तत्सम क्या होगा? जो भौजी शब्द है उसका तत्सम क्या होगा? और सही उत्तर है 1 भातृजाया। प्रश्न संख्या 18, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक संपादक रह चुके हैं? यानी पत्र के धर्मवीर भारती का जो पत्र है वो कौन सा है? धर्मयुग, वर्तमान साहित्य, नंदन, समीक्षा। इन सब में सही उत्तर है 1 धर्मयुग। यह धर्मवीर भारती इस पत्र के संपादक रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 19, आदिकाल को चारण काल नाम दिया है? डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 20, उग्र का विलोम क्या होगा? और व्यग्र, पश्च, सौम्य, उदग्र। सही उत्तर है सौम्य। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? सरहपात, लुइपा, गोरखनाथ, जालंधर। बताइए सही उत्तर क्या है इसमें? प्रश्न संख्या 21 और सही उत्तर है इसमें 1 सरहपात की रचनाएं या सरहपा की रचना है राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में हैं। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगी? भाषिक संरचना, वीरगाथा, सांस्कृतिक महाकाव्य, राजनीतिक महाकाव्य। प्रश्न संख्या 22 में है और सही उत्तर है सेकंड वीरगाथा। प्रश्न संख्या 23, इनमें से दंत्य व्यंजन कौन सा है? क, फ, ट और त। सही उत्तर है 4 त क्या है? दंत्य व्यंजन है। प्रश्न संख्या 24, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? मैथिली, मागधी, अवधी और खड़ी बोली। किसमें हुई है विद्यापति की रचना? मैथिली भाषा में है। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, आलखंड, पृथ्वीराज रासो। आलखंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने कराया था। मंजुल का सही अर्थ है बढ़िया, कल्याण, सुंदर और कुरूप। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 3 सुंदर। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का
मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैत, बौद्ध संप्रदाय, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ। सही उत्तर है अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? पीपा, चतुर्भुजदास, पन्ना और कबीर। चतुर्भुजदास रामानंद के शिष्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? सिद्धों से, नाथों से, बौद्धों से, जैनों से। और सही उत्तर है वन, सिद्धों से। अगला प्रश्न है, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधो। यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, जायसी, तुलसीदास और सूरदास में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि यह पंक्ति किस कवि की है। कबीरदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन छहरे। ये पंक्तियां प्रसाद के किस नाटक की हैं? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और सही उत्तर है सेकंड, स्कंदगुप्त की यह पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 32, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निपट, निरंजन स्वामी, अक्षर अनन्य, जगजीवन दास, संत भीषण। सही उत्तर है 3, जगजीवन दास। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव, द्वंद्व, अव्ययभाव, द्वंद्व और तत्पुरुष। सही उत्तर है 1, कर्मधारय। अद्भुत गति यह प्रेम की, बने न कहीं न जाए, दरस भूख लागे द्रगन, भूकत देत भगाए। पंक्ति किस कवि की है? मतिराम, सेनापति, रसनिधि और व्रन। सही उत्तर का चयन कीजिए और इसमें सही उत्तर है 3, यह पंक्ति रसनिधि की है। प्रश्न संख्या 35 है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? सूफ, सुफ़ा, सफ़ा और फना। सही उत्तर है 1, सूफ। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का खंडन, आचरण की शुद्धता पर बल और सगुणोपासना। सही उत्तर है 4, सगुणोपासना। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है इसमें। गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी। इन चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 4, राजस्थानी भाषा में रचित है माधवानल कामकंदला। कौन सा संत कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ? जायसी, सूरदास, कबीरदास और बोधा। सही उत्तर है कबीरदास सबसे पहले हुए, जायसी, सूर और बोधा में। प्रश्न संख्या 39, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्य अधम सो तीन भांति को ले। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? जायसी, कबीर, सूर और भिखारीदास। और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 4, भिखारीदास की यह काव्य पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? शरीर, हृदय, मन, बुद्धि। पद्मावती किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। रीतिकालीन कवियों में ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? सेनापति, मतिराम, देव और भूषण। सही उत्तर है 1, सेनापति। काला अक्षर भैंस बराबर का सही अर्थ है? मूर्ख होना, निरक्षर होना, साक्षर होना, काला होना। और सही उत्तर है सेकंड, निरक्षर होना। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? परमानंद दास, कृष्ण स्वामी, कुंभन दास और नंददास। चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और सही उत्तर है 4, नंददास। सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान नंददास को माना गया है।
तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, निम्बार्क और सूरदास। सही उत्तर है सेकंड, स्वामी हरिदास। माघ में शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किस कवि ने किया है? गिरिधर शर्मा नवरत्न, नंददास, परमानंद दास, लोचन पांडे। सही उत्तर का चयन कीजिए चारों विकल्प में से और सही उत्तर है 1 गिरिधर शर्मा नवरत्न। प्रश्न संख्या 46, लाला भगवान दीन किस उपनाम से कविता करते थे? परम, दीन, नवीन और बीन। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है दीन। लाला भगवान दीन, उनकी दीन क्या है? ये उपाधि है। रीति कालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है सेकंड, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, बछड़ा शब्द का तत्सम शब्द होगा वत्स, वक्ष, बच्चवा और बच्चा। सही उत्तर है 1 वत्स। महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृतांत से है? राम, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 1 भगवान राम। इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर का चयन है। सही उत्तर है 4 उपर्युक्त सभी रामायण मराठी भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस। सही उत्तर है श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 52, आत्मिका शीर्षक नामक कविता किसकी है? पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता है। विवर्त किस विधा की कृति है? कहानी, नाटक, रेखाचित्र और उपन्यास। सही उत्तर है 4 उपन्यास विधा की कृति है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने किस शब्द की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। सही उत्तर है सेकंड, द्वितीय सप्तक में। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास और भूषण। सही उत्तर है सेकंड, केशवदास की। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? ललित ललाम, गंगा लहरी, जगत विनोद और पद्माभरण। सही उत्तर है 1 ललित ललाम, यह पद्माकर की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 57, कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? मानव का, हृदय का, मन का, बुद्धि का। सही उत्तर का चयन है। सही उत्तर है 1 मानव का प्रतीक है। कामायनी में जो मनु का पुत्र कुमार हुआ है वह मानव का। तत्काल में उपसर्ग है और सही उत्तर है 3 तत्। अगला प्रश्न है, रामदास फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल, जुलूस, परिति परिकथा और दीर्घ तपा। सही उत्तर है 1 मैला आंचल। प्रश्न संख्या 60 है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, भारतीय युग और द्विवेदी युग। सही उत्तर है 4 मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। किंकर का अर्थ क्या होता है? गरीब, भिखारी, नौकर और राजा। सही उत्तर है 1 नौकर। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना, देश प्रेम, राम कथा का चित्रण, राष्ट्रीय वार्तालाप। सही उत्तर है 4 राष्ट्रीय वार्तालाप।
रोमानी भावपोत के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? रहस्यवादी कवि, छायावादी, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। सॉरी 62 है ये, इसमें ये वाला उत्तर होगा उर्मिला को महत्व देना राष्ट्रीय वार्तालाप का, ये इसमें गलत है। 63 का है सही उत्तर। रोमानी भावबोध के कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? नवजागरण, सुधार काल, राष्ट्रीयतावादी काल, स्वच्छंदतावाद काल, प्रगतिवादी काल। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है वो नवजागरण सुधार काल नाम दिया गया है। अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है? परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास। सही उत्तर है 1, परिमल की भूमिका में निराला ने यह मुक्त छंद की बात की है। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा शीर्षक प्रसिद्ध कविता किस रचनाकार की है? कॉफी हाउस में मेलोड्रामा, और सही उत्तर है सेकंड, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खस, पैसाची, सौरसेनी और नागर। सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। सही उत्तर है सेकंड, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, यह कथन इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, कामायनी भाष्य किसकी कृति है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला भगवान दीन, डॉक्टर देवराज। और सही उत्तर है 1, द्वारिका प्रसाद सक्सेना की रचना है कामायनी भाष्य। अगला प्रश्न है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी, अवधी, बुंदेली और कौरवी। सही उत्तर है सेकंड, अवधी भाषा के क्षेत्र में यह आते हैं, अवधी बोली के क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा गुण देवनागरी में उपलब्ध नहीं है? शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, उच्चारण और लेखन में एकरूपता, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव। सही उत्तर है 1, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। अगला प्रश्न है, विद्याधनम में कौन सा समास है? सही उत्तर है 3, कर्मधारय। इक्को इणच्ची सूत्र किस संधि का है? और सही उत्तर है सेकंड, यण संधि का सूत्र है इक्को इणच्ची। यह सूत्र से बहुत बार प्रश्न आता है। प्रेमचंद्र के गोदान में किस प्रकार का चित्रण है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, अति यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थ। और सही उत्तर है 4, आदर्श उन्मुख यथार्थ का चित्रण मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास गोदान में किया है। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, और सही उत्तर है यद धन अपि। हिंदी के आंचलिक कहानीकार कौन है? यशपाल, यज्ञ, रेणु और मुंशी प्रेमचंद्र। सही उत्तर है 3, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानीकार हैं। हरि नारायण व्यास किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, नया सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। सही उत्तर है 3, दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? गुरु, पंडित, मन और बुद्धि। सही उत्तर है गुरु का प्रतीक है। जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है इसमें पद्मावत में। अपनी किस काव्यकृति की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया है? पल्लव, गुंजन, वीणा और ग्राम्या। सही उत्तर है 1, पल्लव की भूमिका में उन्होंने भाषा,
अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया है। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा और सही उत्तर है सेकंड, नदी। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है शूलफूल, कर्णफूल, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी और सही उत्तर है थी प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है। इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? खोज की पगडंडियां, आत्मनिपद, चीड़ों पर चांदनी, राह बीती और सही उत्तर है थ्री, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? और सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है फोर, मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। पंत को चिदम्बरा पर, महादेवी वर्मा को यामा पर और दिनकर को उर्वशी रचना पर मिल चुके हैं। उत्तर छायावाद युग में साहित्य का प्रमुख केंद्र था इलाहाबाद, काशी, लखनऊ, मथुरा। सही उत्तर है वन, उत्तर छायावाद युग में साहित्य का प्रमुख केंद्र इलाहाबाद, वर्तमान समय का प्रयागराज था। अगला प्रश्न है, मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किस कवि का है? पंत, प्रसाद, निराला और दिनकर। सही उत्तर है इसमें थ्री, निराला का। हिंदी भाषा किस शब्द की देन है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और फारसी। सही उत्तर है फोर, हिंदी भाषा किस शब्द की देन है? फारसी। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और दिनकर। सही उत्तर है सेकंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है थ्री, डॉक्टर नामवर सिंह का छायावाद नामक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, गोविंद त्रिगुणायत और सही उत्तर है थ्री, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। पूर्वोदय किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है? अज्ञेय, जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा और सही उत्तर है सेकंड, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, धरती गाती है रचना के लेखक कौन है? यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शरद जोशी। सही उत्तर है सेकंड, देवेंद्र सत्यार्थी की यह रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? सही उत्तर है थ्री, कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह संकलन का किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय और सही उत्तर है वन, रामविलास शर्मा जी ने विराम चिन्ह संकलन का लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है। वारिणी शब्द में विभक्ति है। सही उत्तर है सेकंड, प्रथमा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर है फोर, विद्यानिवास मिश्र जी लाक्षणिक भाषा के लिए निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चुर धातु का अर्थ है चीरना, चुराना, खाना या चलना और सही उत्तर है सेकंड, चुराना। अगला प्रश्न है, नारी सभ्यता को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है? प्रतिशोध, रक्षाबंधन, विस्पान, सिंदूर की होली और सही उत्तर है फोर, सिंदूर की होली रचना में नारी सभ्यता को नाटककार ने प्रमुख स्थान दिया है।
वल्लभाचार्य ने शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को किस प्रकार सिद्ध किया? माया की सत्ता को स्वीकार करके, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करके, माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करके, जीव की सत्ता को स्वीकार करके। और सही उत्तर है 3, माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करके वल्लभाचार्य जी ने अद्वैतवाद सिद्धांत को शुद्ध किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें राधा कृष्ण प्रेम का चित्रण किया गया है? लोकायतन, कनुप्रिया, संशय की एक रात, नाटक जारी है। और सही उत्तर है सेकंड, कनुप्रिया रचना, जो धर्मवीर भारती की रचना है। इस रचना में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है लट लकार, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार। सही उत्तर है 4, लंग लकार। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा की पुस्तक है? जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा या उपन्यास? सही उत्तर है सेकंड, रेखाचित्र। ये महादेवी वर्मा की पुस्तक है। इनमें से कौन सा कवि भाषा की समाज शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के लिए जाना जाता है? घनानंद, जयशंकर प्रसाद, तुलसी और बिहारी। सही उत्तर है 4, बिहारी जी अपनी भाषा की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस भाव के लिए होता है? विस्मय, क्रोध, विषाद या आश्चर्य? सही उत्तर है सेकंड, क्रोध। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी कृति युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित है? रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। सही उत्तर है सेकंड, कुरुक्षेत्र रचना है जो दिनकर की, वो युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित रचना है। कविता करना कोई खेल नहीं है, कुछ सीखी सिखाई काव्य सामग्री के बल पर कविता कर उससे ठेले के समान सभा में फेंक मारना कविता करना नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका है? ठाकुर कवि, मतिराम, वृंद और घनानंद। और सही उत्तर है 1, ठाकुर कवि का यह कथन है। ये प्रश्न दोबारा आ गया है यहाँ पर, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? और सही उत्तर है 1, नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और आदित्य, अद्वितीय, आदित्य, अद्वितीय और आदित्य। सही उत्तर है सेकंड, आदित्य है वो सही शब्द है। काशी का 80 उपन्यास के लेखक हैं। और सही उत्तर है इसमें काशीनाथ सिंह। किस आलोचक ने प्रेमचंद्र को उपयोगितावादी, प्रोपेगेस्ट, आदर्शवादी कलाकार माना है? अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, शांति प्रिय द्विवेदी। और सही उत्तर है इसमें सेकंड, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। और सही उत्तर है 4, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की महाकवि सूरदास आलोचनात्मक रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव, बोधा और ठाकुर। सही उत्तर है देव की रचना है काव्य रसायन। अगला प्रश्न है, बिहारी भाषा की विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, शब्दानुशासन, वर्ण रत्नाकर, संदेश रासक। सही उत्तर है 1, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्तिबोध की है? बादल, शून्य, अंधेरे में और ताज। सही उत्तर है 4, मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, 3rd नंबर। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, यह कथन मुक्तिबोध की किस कविता का है? सही उत्तर है सेकंड, ब्रह्म राक्षस कविता का यह कथन है। एक तारा कविता किस रचनाकार की है?
पंत प्रसाद निराला दिनकर, और सही उत्तर है 1 सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता है। अगला प्रश्न है, कोविद का पर्याय है पंडित, विद्यार्थी, पुजारी और कोयल। सही उत्तर है 1 पंडित। प्रश्न संख्या 117, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1 सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ है, और सही उत्तर है सेकंड, अपने कर्मों का फल भोगना। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 4 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई, जो 8 कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। कविता कौमुदी कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? सही उत्तर है 1 राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।